हेलो फ्रेंड्स, सामान्य जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल तथा झारखंड पुलिस और झारखंड दरोगा जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप लोग बेहतरीन अंदाज में इसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, जिसमें कहता है झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है। तो झारखंड राज्य का जो गठन है वह 15 नवंबर 2000 को किया गया था और 15 नवंबर को भगवान बिरसा जी का जन्म तिथि भी है, इसीलिए इस तिथि को चुना गया था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। राज्य गठन की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो राज्य गठन की दृष्टि से अगर भारत में राज्यों की बात करें, अगर झारखंड का स्थान तो 28वें स्थान पर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, 28वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है। तो सभी को पता है झारखंड राज्य की राजधानी रांची है, लेकिन अगर उप राजधानी की हम बात करेंगे तो दुमका होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। अगला क्वेश्चन है झारखंड की राज्य की उप राजधानी कहाँ पर है। जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि झारखंड राज्य की उप राजधानी जो है वह दुमका है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों को प्रस्ताव जो है, इनमें से कौन कौन से एक शहर इनमें शामिल नहीं है। तो झारखंड सरकार द्वारा 3 नए उप राजधानी बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें से एक शहर नहीं है, उसका नाम बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें कोडरमा नहीं है, जबकि चाईबासा है, मेदिनीनगर है, गिरिडीह है। कोडरमा नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो झारखंड राज्य की अगर अक्षांशीय विस्तार की हम बात करें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में है, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो झारखंड राज्य का अगर देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो इसका देशांतरीय विस्तार 63 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में है, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन को हम दूर करना चाहेंगे कि यहाँ पर देशांतरीय विस्तार पूछा गया है और जो हम लोग पहले क्वेश्चन में किए जिसमें अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है, तो यहाँ पर अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर अक्षांशीय के बजाय देशांतरीय विस्तार में पूछे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार है। तो उत्तर से अगर दक्षिण की हम विस्तार आने की बात करेंगे तो यह 380 किलोमीटर है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 380 किलोमीटर झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार है। तो अगर पूरब से पश्चिम की हम बात करेंगे तो पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वह 463 किलोमीटर है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे थे तो 380 किलोमीटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। उत्तर में बिहार, जी हाँ बिल्कुल है। दक्षिण में
जी बिल्कुल गलत है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि उड़ीसा है। तो यहाँ पर गलत सुमेलित करना, जो सुमेलित नहीं है उसको चयन करना था। तो हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि उड़ीसा है। जबकि पश्चिम में छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है और पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये भी हमारा सुमेलित है। आगे बात करेंगे, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है। तो झारखंड राज्य के दक्षिण में ओडिशा राज्य स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है वह 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिनमें कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में झारखंड का स्थान देखा जाए राज्यों के क्रम में, तो कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर। यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर होगा, 15वें स्थान पर झारखंड है। इस प्रकार हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहता है झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यानी कि जितने लैंड झारखंड के पास है उनमें से भारत के लैंड में कुल कितने प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका 2.42% है। यानी कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, जिसमें कहता है झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो झारखंड राज्य का अगर ग्रामीण क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है। जबकि अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करेंगे तो शहरी क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है वह 1,792 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यहाँ पर शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो 77,922 होगा, जो कि ऑप्शन बी होगा। ठीक है। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल यानी कि गवर्नमेंट रमेश बैस जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो थे द्रौपदी मुर्मू थी, जो वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राज्यपालों के क्रमानुसार रमेश बैस का क्रम है। तो अगर क्रम अनुसार हम देखें तो अभी वर्तमान समय में इस रमेश बैस जो झारखंड के राज्यपाल हैं उसका जो क्रम है, उस क्रम की अगर बात करें तो 9वें नंबर की है। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। सभी को पता है वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से बने हुए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। और अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रमानुसार हेमंत सोरेन का क्रम कौन सा है। तो अगर क्रमानुसार देखा जाए तो 11वें नंबर की है, लेकिन अगर व्यक्तियों के अनुसार देखा जाए तो झारखंड में अभी तक 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के, झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। तो वर्तमान अगर विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो रविंद्रनाथ महतो जी हैं, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं। तो विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। तो वर्तमान समय में बीजेपी यानी कि भाजपा से बाबूलाल मरांडी जी का संबंध है, जबकि इन्होंने एक नई पार्टी अपनी बनाई थी झारखंड विकास मोर्चा, जो अभी वर्तमान समय में भाजपा में विलुप्त हो गया है। और आगे बात करेंगे हम लोग, वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो अगर मुख्य न्यायाधीश की हम बात करेंगे तो वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जी हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो कुल अगर विधानसभा सीटों की संख्या हम झारखंड विधानसभा में बात करेंगे तो 82 है। यानी कि अभी वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो 81 है, जो कि एक एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था
उसकी सूची से हटा दी गई है। अभी वर्तमान समय में जो है वह 81 है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। झारखंड की विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है? तो वर्तमान समय में कितने सीटों का निर्वाचन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 81 सीटों का निर्वाचन किया जाता है, जबकि एक सीट मनोनीत किए जाते थे, जो कि फिलहाल उसकी अध्यक्षता समाप्त कर दी गई है। आगे बात करेंगे झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो झारखंड राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या हम बात करेंगे तो 14 है। अगर राज्यसभा की सीटों की संख्या बात की जाए तो कुल 6 राज्यसभा सीट हैं। तो यहाँ पर लोकसभा की बात कर रहा है तो 14 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कुल सीटों की आरक्षण जो है वो 5 की गई है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं, जिसमें कहता है झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित है? तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है? इसका राइट आंसर होगा अनुसूचित जाति, यानी कि एससी कोटा के लिए बात कर रहा है। तो एससी कोटा में तो एक सीट को आरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि झारखंड राज्य के राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है वह 6 है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या है। तो झारखंड में कितने प्रमंडल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, झारखंड में अगर प्रमंडलों की हम संख्या की बात करें तो 5 प्रमंडल हैं। कौन कौन से? तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और संथाल परगना, ये सभी जो हैं ये 5 प्रमंडल हैं। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है। तो वर्तमान समय में झारखंड राज्य में अगर जिलों की संख्या की हम बात करें तो कुल 24 हैं, जबकि स्थापना के समय जिलों की संख्या 18 ही थी। 6 नए ज़िले बनाए गए हैं और वे 6 नए ज़िले जो हैं लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, रामगढ़ और खूंटी, ये 6 ज़िले नए बनाए गए हैं। आगे बात करेंगे हम लोग, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में जिलों की संख्या थी। जैसे कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि झारखंड राज्य निर्माण के समय कुल 18 ज़िले बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अनुमंडलों की संख्या है। तो झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कुल 45 अनुमंडल हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य निर्माण के समय राज्य में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो झारखंड राज्य निर्माण के समय अगर अनुमंडलों की संख्या की हम बात करेंगे तो 33 यानी कि 33 था, जो कि बाद में बढ़कर 45 यानी कि 45 हो गया है वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की कुल संख्या है। तो अगर प्रखंडों की हम कुल संख्या की बात करें तो 263 है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में गाँवों की कुल संख्या कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में लिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय ब समय मिलता रहेगा। थैंक यू। तो झारखंड राज्य में गाँवों की अगर हम कुल संख्या की बात करेंगे तो 32,620 है, जो कि हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कुल कितने स्थानीय शहरी निकाय हैं? तो स्थानीय शहरी निकायों की अगर हम बात कर रहे हैं तो कुल 50 है, यानी कि 50, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर निगमों की कुल जो संख्या है वह कितनी है? तो 9 है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो नगर परिषदों की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो 20 यानी कि 20 है, ऑप्शन हमारा डी सही उत्तर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर नगर पंचायतों की बात हो रही है और झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की कुल संख्या भी 20 है,
यानी कि 20 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में अनुसूचित क्षेत्र समितियों की संख्या कितनी है। तो पर यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र समितियों की बात हो रही है, तो इसकी संख्या कितनी है, तो एक ही है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा झारखंड में एक अधिसूचित क्षेत्र समिति है। तो इनमें से कौन सा एक अधिसूचित क्षेत्र जो है समिति है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो जमशेदपुर है जो अनुसूचित क्षेत्र समिति है झारखंड की। अगला क्वेश्चन है रांची नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो रांची नगर निगम की जो स्थापना है वह 15 सितंबर 1979 को की गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। झारखंड राज्य में 1 लाख से अधिक परंतु 10 लाख से कम जनसंख्या वाले जिलों की संख्या है। यहाँ पर समझिए 1 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख से कम जो है जनसंख्या वाले कितने ज़िले हैं झारखंड में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 ऐसे ज़िले हैं जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में महानगरों की कुल संख्या वर्तमान समय में कितनी है। तो अगर महानगरों की हम बात करेंगे झारखंड राज्य में तो कुल कितने महानगर हैं, 3 हैं। ठीक है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि 3 कौन कौन से महानगर हैं, नहीं तो हम कमेंट में आपका इसका जवाब दे देंगे। अगली बात है झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं कि छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है, तो 1 है, कौन सा है, रामगढ़। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कहता है झारखंड में छावनी बोर्ड अवस्थित है। तो झारखंड में छावनी बोर्ड कहाँ अवस्थित है, तो इसका उत्तर होगा रामगढ़ जिले में अवस्थित है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जिसमें कहता है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ था 20 से 21 में, उसमें झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3367 किलोमीटर था, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार अगर देखा जाए तो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की बात कर रहा है जो कि 1232 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगर हम झारखंड में बात करें, थोड़ा सा स्लेफ्ट आगे कर लेते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल संख्या यानी कि यूनिवर्सिटी की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा कुल जो है 32 यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी और निजी दोनों लेकर। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि निजी विद्यालय सहित, यानी कि निजी जो भी है उन लोगों को लेकर। अगला है क्वेश्चन, कहता है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। तो राष्ट्रीय महत्व यानी कि कितने संस्थान हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल 5 संस्थान ऐसे हैं जिसका राष्ट्रीय महत्व है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 की बात करेंगे। झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा है। तो झारखंड राज्य की प्रथम राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में कुल कितनी भाषाओं को दूसरी भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। तो झारखंड राज्य में दूसरी भाषा के दर्जा के रूप में टोटल जो है वह 16 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा मिला है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और इस प्रकार अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है। तो इसमें से कौन सी झारखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है यह बतानी है। खोरठा है, पंचपरगनिया है, अंगिका है, अर्थात इनमें से सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कुल कितने जिलों का गठन किया गया। तो झारखंड राज्य गठन के बाद राज्य में कुल 6 जिले बनाए गए। और 6 जिले कौन कौन थे, तो पहला जिला बनाया गया था लातेहार जो कि 4 अप्रैल 2001 में बनाया गया था। और दूसरा जिला बनाया गया था जामताड़ा जो कि 26 अप्रैल 2001 को बनाया गया था। और इस प्रकार तीसरा जिला 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा बनाया गया था। और इसी 30 अप्रैल 2001 को सरायकेला खरसवा जिला को भी बनाया गया था।
12 सितंबर को 2007 को 2 नए ज़िले बनाए गए, जिसमें से रामगढ़ और खूंटी शामिल है। इस प्रकार टोटल 6 नए ज़िले बनाए गए हैं झारखंड अलग होने के बाद। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले में प्रखंडों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्रखंडों वाला जो जिला है वह पलामू है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दूसरा सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? तो दूसरा सबसे अधिक प्रखंड वाला जो जिला है वह गढ़वा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, गढ़वा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका ऑप्शन होगा उत्तरी छोटा नागपुर में। और उत्तरी छोटा नागपुर में जिलों की संख्या कितनी है? तो 6 या 7 है। ठीक है, 7 कह सकते हैं या 6। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का नवीनतम प्रमंडल है। तो झारखंड राज्य का नवीनतम अगर प्रमंडल की हम बात करेंगे तो कोल्हान प्रमंडल है। और कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है, जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की हम बात करेंगे तो चतरा है। यानी कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है क्या है? तो चतरा है। और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में कुल कितने जनजाति निवास करते हैं? तो दोस्तों, जनजातियों से संबंधित मैंने पहले वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो झारखंड राज्य में कुल 32 जनजातियाँ निवास करती है, जिनमें से 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। तो 8 आदिम जनजाति जो है वो कौन कौन है, हम अभी चर्चा करेंगे उस पर भी। तो झारखंड में कुल कितने आदिम जनजाति हैं? जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि 8 आदिम जनजाति हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और 8 आदिम जनजाति हैं बिरहौर, कोरवा, असुर पहाड़िया, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया, बिरजिया और सब्बर। ये जो 8 जनजाति आपने सुने, ये सभी आदिम जनजाति की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। राज्य में कुल कितने केंद्रीय कारा हैं? तो राज्य में अगर कुल केंद्रीय कारा की हम अगर बात करें तो 5 है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राष्ट्रपति शासन पहली बार 2009 में लगाया गया था, दूसरी बार 2010 में लगाया गया और तीसरी बार 2013 में लगाया गया। इस प्रकार अभी तक, यानी कि वर्तमान समय तक हम बात करेंगे तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आगे क्वेश्चन है और इसमें कहता है, झारखंड राज्य के गठन के बाद निर्मित किया गया पहला जिला कौन है? तो जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले चर्चा किया कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय झारखंड में कुल 18 जिले थे, जबकि निर्माण के बाद 6 नए जिले और बनाए गए हैं। और वे 6 जिले सबसे पहले 4 अप्रैल 2001 को लातेहार बनाया गया था। तो लातेहार हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगर दूसरा जिला की हम बात करेंगे तो 26 अप्रैल को 2001 को ही जामताड़ा को बनाया गया था और 30 अप्रैल 2001 को सिमडेगा बनाया गया था और सरायकेला खरसावां भी इसी दिन बनाया गया था। जबकि 12 सितंबर 2007 में 2 नए ज़िले बनाए गए, जिसमें से रामगढ़ और खूंटी शामिल था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इससे हमें मोटिवेट मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब भी तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।